इससे भी नहीं मरूं। नारायण भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते, इसलिए अब मैं तुम्हें मार सकता हूं। और भगवान ने ये कहते हुए जैसे ही संध्या का समय आया, अभी भी हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं न धरती में मरूं न आसमान में मरूं। भगवान ने अपनी जंघाओं को हिरण्यकश्यप को पटका और पटक करके अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की। और उसकी आतड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर ली और हुमारंभ करते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। देखिए, हम कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रोध को शांत करना पड़ता है, और आप कहेंगे कि भगवान को ही क्रोध आ रहा है, भगवान ही क्रोधित होकर के घूम रहे, और इतना क्रोध आया कि नाखून से आतड़ियां निकाल करके गले में धारण कर ली। हिरण्यकश्यप की सारी आतड़ियां निकाल करके भगवान ने अपने गले में पहन ली। भगवान को इतना गुस्सा आया। तो इतना क्रोध क्यों आया? भगवान को क्रोध आया क्योंकि इसने मेरे भक्त को सताया है, और जो मेरे भक्त को सताता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान क्रोधित हो रहे हैं। मेरे भक्त की बार बार परीक्षा लेता है तू, मैं बार बार तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि तू मेरे भक्त का पिता था, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा था, लेकिन तू मानता नहीं। भगवान क्रोधित होकर के घूम रहे। अब देवता भी डर रहे। देवता गए लक्ष्मी जी के पास में, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी, आप ही शांत कर सकती हो, आप जाओ शांत करो। अब जैसे ही लक्ष्मी जी तो बड़ी गर्वित होकर के आई कि नरसिंह भगवान को मैं शांत कर दूंगी। जैसे ही नरसिंह भगवान का दर्शन किया, माता लक्ष्मी तो ऐसी दौड़ लगाई, सीधे बैकुंठ में जाकर रुकी। ऐसा स्वरूप तो मैंने कभी मेरे पति का देखा ही नहीं था, जो आज देखा है। तो वो तो चली गई, अब कोई उपाय नहीं सोचा। तब प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के पास में जाते हैं, और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके अपनी जिह्वा से चाटने लगते हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। इस प्रकार से नरसिंह भगवान अपने भक्त को दुलार कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति हो तो ऐसा, हम किसी को भी चाहते हैं तो कैसा व्यक्ति चाहते हैं? अच्छा, आप सब चाहते हो तो कैसा व्यक्ति चाहते हो? जो सारे गुणों से भरपूर हो, जिसके अंदर क्रोध भी हो, दुष्टों का वध भी कर सके, और जो प्रेम देना भी जानता हो। तो ऐसे केवल हमारे भगवान हैं, ऐसे वो प्रभु है जो प्रेम देना भी जानते हैं भक्त को, और दुष्टों का संहार करना भी जानते हैं। इसलिए उनसे प्रेम करो। आइए भगवान की कुछ देर स्तुति करते हैं हम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधे कृष्णा ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। राधा कृष्ण यमुना बोले, राधा कृष्ण हो यमुना बोले, राधा कृष्ण यमुना बोले, राधा कृष्ण जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अब आगे कथा आती है वामन भगवान की। भगवान का अवतार होता है, वामन अवतार भगवान धारण करते हैं। कथा आती है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि राजा इंद्र के पास गए और राजा इंद्र के पास में वो माला पहन करके गए थे जो भगवान ने उन्हें प्रसाद स्वरूप दी थी, और भगवान के प्रसाद स्वरूप माला को उन्होंने इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को लिया और अपने हाथी को पहना दिया, और हाथी ने क्या किया, उस माला को तोड़ करके अपने पैरों तले कुचल दिया। अब देखिए, कहा जाता है कि भगवान का प्रसाद और भगवान की चीजों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा राजा हो या देश का कोई प्रधानमंत्री हो, उसकी जितनी भी चीजें हैं उन्हें बड़ी संभाल कर रखी जाती है, उन्हें कहीं इधर उधर नहीं डाली जाती। तो ये जगत पिता की प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रसाद रूप में चाहे जो भी हो, आपको जैसे भी प्राप्त हो, फूल हो, आपसे रोज पंडित जी कहते हैं कि आप भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना, भगवान का फूल इधर उधर नहीं आए, लेकिन हम समझते नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम कथा में आपको बहुत छोटी छोटी बातें समझाई जाती हैं, लेकिन हम सुनते हैं इधर से और इधर से निकाल देते हैं, धारण नहीं करते, और बार बार कहा जाता है कि इन बातों को धारण कर। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ।
प्रसाद का अपमान किया। फूल माला प्रसाद जो भगवान को पहनाई गई थी वही माला इंद्र को दी और इंद्र ने अपने हाथी को पहनाई और हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र श्री विहीन हो गया। इंद्र अपने राज्य से निकाल दिया गया। वहां पर इंद्र के राज्य की जगह किसका राज्य हुआ? दैत्यों का राज्य हुआ। इंद्र को अपना लोक खोना पड़ा, अपना सिंहासन खोना पड़ा। इतना बड़ा अपराध है ये। तो भगवान की जब भी हम सेवा करें तो मन से करें, पूरे हृदय से करें, श्रद्धा भाव के साथ करें कि भगवान का हम भगवान का किसी प्रकार से अपराध नहीं कर दें, हमसे कोई अपराध ना हो जाए। भगवान के प्रसाद का सदा सम्मान करो। अब इंद्र को जो है अपने लोक से विहीन होना पड़ा। देवता मारे मारे तीनों दिशाओं में घूमने लगे, तीनों लोकों में घूमने लगे। भगवान ने समुद्र मंथन की क्रिया करवाई और आप सब जानते हैं ये देवताओं के लिए करवाई गई। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन की क्रिया में सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। और विष निकला और विष पीने के लिए किसको बुलाया गया? महादेव जी को बुलाया गया। देखिए, जो महादेव हो, देवों के भी जो देव हो, वही विष पी सकते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति ही होता है जो कड़वा घुट पीता है। कड़वी दवाई बहुत कम लोग पीते हैं। और देखिए, खुद के लिए तो हम पी लेते हैं, खुद को ठीक करने के लिए तो हर व्यक्ति कड़वी दवाई पी लेगा, लेकिन दूसरों का भला करने के लिए भी कोई जो कड़वी दवाई पी ले वो केवल महादेव हो सकते हैं। बोले बोले नाथ की। इसीलिए तो हम पृथ्वी लोक के वासियों को भोलेनाथ बोलते हैं। बोले कितने भोले, देखो हमारे लिए उन्होंने विष पी लिया और हम उनके नाम पे भांग गोटा पीते हैं। हम बड़े चतुर हैं। हम दूध में मिला करके भांग की गोली खाते हैं। उन्होंने भले ही विष पिया हो, लेकिन हम भांग की गोली खाते हैं। वो भोले बाबा हैं और हम बड़े होशियार चतुर हैं। अब यहाँ पर भोले बाबा ने विष का पान किया। इसके बाद में कामधेनु निकली, कामधेनु गाय निकली, धनुष निकला। धनुष निकलने के बाद में माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में से हुआ। अब सभी देवता लाइन लगा करके खड़े हो गए। वो वरमाला लेकर के निकली थी लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी माता जब वरमाला लेकर के निकली तो सभी देवता लाइन में लग गए। लक्ष्मी जी का सौंदर्य इतना था, शायद माता जी हमें वरमाला पहनाए, शायद माता जी हमें वरमाला पहनाए। उन्होंने किसका वर्ण किया ये तो बताओ? नारायण भगवान का वर्ण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान